प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस एंड दिस इज पार्ट नंबर 20 एंड स्पेशली बेस्ड ऑन एनिमल्स। इडियम एंड फ्रेजेस का 20वां पार्ट है और ये एनिमल्स पे बेस्ड है। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं जो किस पे बेस्ड हैं? एनिमल पे बेस्ड हैं। और इससे पहले भी हमने 4 पार्ट्स की सीरीज की थी जो बेस्ड था फ्रूट्स पे। ये 20वां पार्ट एनिमल पे बेस्ड है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको इडियम एंड फ्रेजेस सीखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे इडियम एंड फ्रेजेस हैं। आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, और जब भी जरूरत हो आप इसको बोला कीजिए। ये आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। दूसरी चीज, यदि आपको टेंसेज पढ़ने हैं, because you know that tense is the basic of the English grammar। यदि इंग्लिश ग्रामर हो गया, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन इंग्लिश में हम करना चाहते हैं तो टेंस जरूर आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, आप जाइए टेंस की वीडियोज पे, प्लेलिस्ट पे, एंड फ्रॉम देयर यू कैन लर्न टेंसेस। और बिल्कुल बारीक एंड बेसिक तरीके से आपको वहां पे बताया गया है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, और कब इनका इस्तेमाल करना है, किसके साथ इज एम आर आएगा, किसके साथ वोज वर आएगा, किसके साथ हैज हैव आएगा। तो वहां पे आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेली यूज सेंटेंसेस। यहाँ पे जो रोजमर्रा में यूज होने वाले सेंटेंसेज हैं वो सारा वीडियो बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए खेल से रिलेटेड क्या हो सकता है, किचन से रिलेटेड, मार्केट में आप जा रहे हैं तो कैसे बोलना है, घर घर पे कोई गेस्ट आ गया तो कैसे बोलना है, किसी को गुस्सा आ रहा हो तो कैसे बोलता है। तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। तो ये भी करना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज द संडे मोटिवेशन, वेयर यू विल गेट अ मोटिवेशनल डोज ऑन एवरी संडे। तो हर एक संडे को एक मोटिवेशनल डोज मिलता है, ये भी आप देख सकते हो, कुछ सीख और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इडियम से, एंड दैट इज कैटनैप। कैटनैप का मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ये बिल्ली कितने अच्छे से मजे से खराटे लेके सो रही है। तो कैटनैप का मतलब क्या होता है? छोटी सी नींद, ठीक है। अ शॉर्ट स्लीप। आई एम गोइंग टू हैव अ कैटनैप व्हाइल यू आर कुकिंग डिनर। जब तक आप भोजन बना रहे हैं तब तक मैं एक बार आंख झपका लेता हूँ। तो आप कैटनैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर लंच आई नीड अ कैट नैप, मतलब लंच करने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब सोना होता है, सोना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कैट नैप। द नेक्स्ट इज चिकन आउट। चिकन आउट का क्या मतलब होता है? देखिए ये किस तरीके से ये चिकन बाहर की तरफ निकली हुई है। तो चिकन आउट का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी है। टू रिसाइड, not to do something out of fear usually just before, मतलब लास्ट मोमेंट पे आप डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं यार ये तो नहीं करेंगे। तो डिड यू टॉक टू द टीचर और यू चिकन आउट, मतलब आपने इसके विषय में बात की थी या डर गए थे। चिकन आउट का मतलब ये होता है। जैसे कोई भी काम होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू प्रेजेंट, हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है, बट एट द लास्ट मोमेंट वी चिकन आउट। तो इसका मतलब क्या होता है? लास्ट मोमेंट पे हम डर गए। तो इस तरीके से इस इडियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कॉपी कैट। कॉपी कैट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक बिल्ली या खुद को कॉपी कर रही है ना। तो कॉपी कैट का मतलब क्या होता है? किसी की कॉपी करना। अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स। दैट पॉलिटिशियन इज, ये नहीं है, गलत आ गया है। कॉपी कैट में आप लिख सकते हैं कि राम इज जस्ट अ कॉपी कैट ऑफ, राम डज द कॉपी कैट ऑफ हिज ब्रदर। राम अपने भाई का कॉपी कैट करता है, मतलब उसकी चीजों की नकल उतारता है, जो चीज उसका भाई करता है वही वो भी करता है। द डॉग डेज,
डॉग डेज का मतलब होता है गर्मी लगना। ठीक है, डॉग डेज का क्या मतलब होता है? गर्मी लगना। वेरी हॉट डेज, बहुत ही गर्म दिन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डॉग डेज। आई स्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज। जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो मैं कहाँ आराम करता हूँ? बेसमेंट में। होल्ड योर हॉर्सेस, देखिए किस तरीके से घोड़े खींच रहा है। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है ठहरो, रुको। होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स स्टॉप फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं लिखा गया है, आप लिख लीजिए। स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट अ सेकंड। देयर इज नो नीड टू रश, होल्ड योर हॉर्सेस। या कोई मान लीजिए बहुत जल्दीबाजी में हो और अपना काम करवाना चाह रहा हो तो हम उसको बोलेंगे प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है, वो नोटबुक चेक कर रहे हैं बच्चों की लाइन से। कोई बच्चा कहता है मैम मेरी, सर मेरी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो। हैव अ काउ, हैव अ काउ का मतलब होता है, वैसे तो काउ जो होता है सीधे, जो सीधे होते हैं उनके लिए होता है, सरल होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, गेट एक्सट्रीमली अपसेट often over something minor. My teacher had a cow when she realized nobody has done the work. Means गुस्सा हो जाना छोटी छोटी बातों पे। My teacher had a cow when she realized that nobody has done the work. Ants in your pants, इसका मतलब क्या होता है? बेचैन रहना। If you have ants in your pants, it means that you can't stay still because you are very agitated, excited, or worried. I have got ants in my pocket as I have to give presentation today. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स रिवाइज अगेन। एंट्स इन योर पैंट्स का मतलब क्या होता है? एजिटेटेड रहना, परेशान रहना, वरिड रहना। हैव अ काउ, गेट एक्सट्रीमली अपसेट। Hold your horses means wait for a moment, wait for a second. Dog days means होता है very hot days, very hot days. ये देखिए कुत्ता महाराज कैसे बैठा हुआ है। कॉपी कैट मीन्स होता है a person who does the same thing as someone else. चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना, to decide not to do a work just before. एंड कैट नैप का मतलब होता है a short sleep. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक बार फिर से, जैसे कि मैं हर वीडियोज में कहता हूँ, यदि आप एक बेटर करियर बनाना चाहते हैं, आप औरों से बेहतर करना चाहते हैं, तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश भाषा आपको सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट यू कैन से कि भाई इंडिया में ही बोलना है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की भाषा है। और जो इसको जानता है वो औरों से बेहतर कर पाता है, उसकी पूछ औरों से ज़्यादा बेहतर होती है और उसके करियर ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। आप कितने भी मार्क्स ले लीजिए, नोबडी इज गोइंग टू आस्क, बिकॉज आपको जब भी बात करनी होगी, जब भी इंटरव्यू देना होगा, तो इंग्लिश में ही देना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। यदि आप मेरी बात समझ चुके हैं तो प्लीज़, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा ये सेशन। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।